नमस्ते स्टूडेंट्स। राजपूताना शिक्षण से जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और उसमें भी हमारी 9th क्लास की बुक में जो चैप्टर दिए हुए हैं, जो मोस्टली एग्जाम्स में आते रहते हैं उनके क्वेश्चन, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण के 3 चरण कंप्लीट हो चुके थे। चौथा चरण है वृहत राजस्थान का निर्माण, जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी। कौन? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान के निर्माण किया जाए। परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, क्योंकि इनकी जनसंख्या व आय दोनों ही अधिक थी, इसलिए ये अपने आप को अलग रखना चाहती थी। आगे देखिए, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, क्योंकि ये उनके टच में थे, जहाँ से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था। जो हमारा रियासती विभाग था, तो सरदार पटेल इनको उसमें शामिल करना चाहते थे। एक तो ये पाकिस्तान के टच में थी, जिससे क्या था कि इनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता था, और इनकी जनसंख्या भी विशाल थी, वह आय भी अत्यधिक थी, इसलिए इनको हम मिलाना चाहते थे। आगे देखिए, दिसंबर 1948 ईस्वी में के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को एक पृथक इकाई के रूप में रखने के क्या थे? इच्छुक थे, कि वो अपनी रियासत को एक अलग ही रखना चाहते थे, किसी भी राज्य में शामिल नहीं करना चाहते थे। लेकिन लास्ट में वो इनको मनाने में सफल होते हैं, और एक बैठक की जाती है दिल्ली में। देखिए, 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए। वो उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए। देखिए, जो सवाई मानसिंह थे उनको राज प्रमुख वह महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया जाता है, और उनको क्या कहा जाता है? आजीवन बनाया जाता है। आगे देखिए, इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। जब वृहत राजस्थान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें राजधानी किसको बनाया जाए, इस चीज़ को लेकर विवाद हुए थे। तो इस चीज़ का मसला किस पे छोड़ दिया गया? सरदार पटेल पर। और उसके लिए एक समिति की क्या की जाती है? गठन किया जाता है। वो कोई सत्यनारायण राव समिति। देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों को भी महत्व बनाए रखने के लिए कुछ कार्य सौंपे, जैसे जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया, बीकानेर को शिक्षा विभाग, खनिज व कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर को, वन सहकारी विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन कर दिया जाता है, और हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये तो था थ्योरिकल रूप में जो हमारी बुक में दिया हुआ है। अब हम इसको याद कैसे करें, वह जो एग्जाम में आए वो कैसे याद रहे, ध्यान रहे, वो चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है
वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान कौन सा चरण था? चौथा चरण था। अब आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम क्या है, तो नाम क्या था? वृहत राजस्थान। 30 मार्च 1949 ईस्वी को इसका क्या किया गया? विलय गठन किया जाता है। इसके विलय में कितनी रियासतें को शामिल किया गया था? वृहत राजस्थान के विलय में कितनी रियासतें शामिल हुई? तो 4 रियासतें और एक ठिकाना। 4 रियासतें और एक ठिकाना का विलय किया गया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासत और एक लावा ठिकाना जो टोंक में पड़ता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासत और लावा ठिकाना। अब इसका उद्घाटन किया जाता है कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में। उद्घाटन कहाँ होता है? सिटी पैलेस जयपुर। उद्घाटनकर्ता होते हैं हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी किसको बनाया जाता है? जयपुर को बनाया जाता है। राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। लेकिन राजधानी को लेकर विवाद होते हैं, तो इसके लिए समिति का गठन किया जाता है। पी सत्यनारायण राव सिंह समिति, इसके द्वारा जयपुर को राजधानी बनाया गया पेयजल के आधार पर। आगे देखिए, महाराज प्रमुख बनाया जाता है उदयपुर के भोपाल सिंह को। महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयपुर के भोपाल सिंह को। राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह या मानसिंह सेकंड को। मानसिंह सेकंड को। और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं हीरालाल शास्त्री। अब आगे देखिए, सत्यनारायण राव समिति के द्वारा जो रियासतें थी उनको कुछ कार्य दिए गए थे। वो क्या क्या कार्य थे? देखिए, राजधानी बनाया गया जयपुर को किस आधार पर? पेयजल के आधार पर। न्याय विभाग सौंपा गया जोधपुर राज्य को, यानी हाईकोर्ट किसे सौंपा? जोधपुर को। शिक्षा विभाग सौंपा गया बीकानेर को। शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया? बीकानेर को। खनन विभाग किसे दिया गया? उदयपुर को। खनन विभाग किसे दिया गया? उदयपुर को। और एक यहाँ और लिखो, कृषि विभाग। कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। आज भी आपको पता होगा कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं हम भरतपुर जाते हैं। और शिक्षा विभाग, शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं वो कहाँ है? बीकानेर से होते हैं। इसके बाद अगला है कोटा। तो ये वन विभाग किसे दिया गया? कोटा को। वन विभाग किसे दिया गया? कोटा राज्य को। तो ये था हमारा राजस्थान में वृहत राजस्थान संघ का विलय या वृहत राजस्थान का निर्माण, जो आप याद करोगे कैसे है कि वृहत राजस्थान का एकीकरण का चतुर्थ चरण है जो 30 मार्च 1949 को आया। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय हुआ। ये आपको याद करना। रियासतें कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सारा जो हमारा रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है वही पार्ट इसमें आता है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एक अलग से रहता है जयपुर। ठीक है। उद्घाटन होता है सिटी पैलेस जयपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे की सभी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहेंगे। राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। राज प्रमुख या महाराज प्रमुख किसे बनाएगा? भोपाल सिंह। राज प्रमुख बनाएगा मानसिंह सेकंड को। अब देखिए, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख इनको आजीवन बना दिया जाता है, तो आगे आने वाले जो भी चरण है उन सब में महाराज प्रमुख और राज प्रमुख ये ही रहेंगे। प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। राजधानी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे कहते हैं सत्यनारायण राव समिति। और इस समिति के आधार पर सिफारिश की गई कि पेयजल के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया जाए। न्याय विभाग या हाईकोर्ट जोधपुर को सौंपा गया। वहीं शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनन विभाग उदयपुर को और कृषि विभाग भरतपुर को। वन विभाग किसे दिया गया? कोटा को दिया गया। 1-2 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद में हम जब सारे चरण कंप्लीट कर लेंगे तो इन सभी का एक डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ विलय, रियासत और उद्घाटनकर्ता उन सब का एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। धन्यवाद।